हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अनदर क्लास। अकाउंटेंसी क्लास 12 के लिए हम लोग आज फिर से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे बनता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बहुत सारे एंट्रीज हमने बताए थे कि जो भी ट्रांजैक्शंस होता है आफ्टर नेट प्रॉफिट निकलने के बाद, जो हमने कहा था कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ बनाना, एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और उसके रिगार्डिंग हमने बड़े सारे एंट्रीज भी आपको बताए थे कि एंट्रीज के अकॉर्डिंगली आप पोस्टिंग कीजिए तो आपको समझ आसानी से आएगा, कंसेप्ट्स क्लियर होगा। और कंसेप्ट्स क्लियर करना, बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं कि कंसेप्चुअली आप सीखिए तो आपको इन फ्यूचर्स भी काम आता रहेगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशंस में हमने सारी पोस्टिंग्स दिखा दी थी, वहाँ पे जो एंट्री करी थी उसका दूसरा जो इफेक्ट था वो हमें कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बेसिक आइडिया अबाउट द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो दो तरीके से हम बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और दूसरे को बोलते हैं फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि फिक्स कैपिटल के अंदर जब हम अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो उसके दो पार्ट होंगे। एक को बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे को बोलेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे पार्टनर्स का, तो उसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे और उसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही अकाउंट बनेगा तो उस पार्टनर से जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, जितने भी पार्टनर्स के लेन देन हुए होंगे, उस सारे ट्रांजैक्शंस को हमें एक ही लेजर के अंदर रखना होगा, एक ही अकाउंट के अंदर पोस्टिंग उसकी करनी होगी। अब सपोज कीजिए कि पिछले साल का क्लोजिंग करने के बाद इस साल जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस किसी पार्टनर्स का, अब जितने भी पार्टनर्स होंगे हर एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे। अब ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। देन अगर आपका डेबिट नेगेटिव बैलेंस है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर नेगेटिव बैलेंस है तो उस केस में हम उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। ये तो हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस की कहानी। अब उसके बाद कंसेप्चुअली आप समझिए, जो पिछले क्लास में हमने एंट्रीज बताई थी, अब पार्टनर्स अगर ड्राइंग किया होगा, पार्टनर्स अगर बिजनेस से अपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाला होगा तो उसका कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा। और कैपिटल रिड्यूस होगा तो उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करते हैं तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। सिमिलरली अगर ड्राइंग किया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो अगेन उसके कैपिटल को रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। अगर बिजनेस में लॉसेज आए हैं और लॉसेस किसको देना होगा, पार्टनर्स को देना होगा, क्योंकि प्रॉफिट वो बियर करता है, लॉस भी वही बियर करता है। जो तो लॉस बियर करेगा तो अल्टीमेटली उसका एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करके करेंगे, और रिड्यूस करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम डेबिट साइड में लिख देंगे। सिमिलरली जो चीज़ पार्टनर्स को फर्म से मिलेगा, रिसीविंग होगी, इसका मतलब उसका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होगा तो वो सारे चीज़ कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। अब जैसे सपोज करो कि पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेके आता है, उसका ओपनिंग कैपिटल था 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए और बिजनेस में लगा दिया, तो एडिशनल कैपिटल वो कैश या बैंक के रूप में देगा या काइंड्स के रूप में, जो भी चीज़ देगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम पोस्टिंग करेंगे और वो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो अगेन पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ रख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, अगेन कैपिटल बढ़ेगा उसका, क्रेडिट कर देंगे। सैलरीज रेम्युनरेशंस मिल रहे हैं, क्रेडिट कर देंगे उसको। प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, अब प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा तो क्या होगा, कैपिटल उसका इंक्रीज कर जाएगा, तो अगेन उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जो कुछ भी पैसा फर्म से, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में, चाहे वो सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट के रूप में अगर मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, तो वो सब हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में उसकी वैल्यू निकाल के लिख देंगे। और जो कुछ भी पार्टनर्स को बिजनेस को देना पड़ेगा, यानी कि बाहर निकल रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो वो सारे हम डेबिट साइड में लिख देंगे। मेनली ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लॉस हो गया, इससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है। तो जब जब कैपिटल उसका कमेगा तो वो सारे आइटम्स हमारे डेबिट साइड में आएंगे। कैपिटल उसका इंक्रीज होगा जिस भी आइटम से, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे, ऑलमोस्ट पार्टनर्स से जो भी लेन देन हुआ, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, वो सारे ट्रांजेक्शन्स हम एक ही अकाउंट में लिख दिए, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, वेरिएंस, वैरी होना, चेंज होना। अब चेंज क्यों चेंज हो रहा है, अब अगर आप 5 लाख रुपए से किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पूरे साल में कुछ लॉस होगा, कुछ लेन देन होंगे, तो अगले साल के एंड में उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, वैरी कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। 5 लाख से बढ़ के वो 7 लाख हो सकता है, 5 लाख से कम होकर 4 लाख हो सकता है। तो जो स्टैटिक था, जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया, वही अमाउंट नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट कर जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आप फिक्स कैपिटल बनाओगे
तो फिक्स कैपिटल बनाओगे तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे 2 पार्ट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब जो मेन कैपिटल है, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, बेसिकली ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो, और जो एडिशनल कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल, ये 2 चीज़ हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स बिजनेस में जो पूंजी लगाता है, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, चाहे वो इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने के समय में रखा या फिर जो एडिशनल कैपिटल के तौर पे रखा, उन सारे अमाउंट को हम एक जगह यहाँ पे दिखा देंगे। बाद बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑल ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्डेड होगा? रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट्स। यानी कि चाहे वो इंटरेस्ट ड्राइंग का हो, चाहे वो इंटरेस्ट कैपिटल का हो, चाहे वो कमीशंस हो, सैलरी हो, लॉस हो, प्रॉफिट्स हो, ड्राइंग्स हो, ये सब, यानी कि इन दोनों चीज़ों को छोड़ के ये पोर्शंस जो हमारा है, ये पोर्शंस कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। बाद बाकी जो हमारा ये वाला पोर्शंस है, ये सारे के सारे पोर्शंस को हम उठा के कहाँ रख देंगे? करेंट अकाउंट में रख देंगे। तो सिर्फ नाम के लिए ये फिक्स कैपिटल है, यहाँ पे आपको चेंजेस, अब ये क्वेश्चंस में गिवन होगा। क्वेश्चंस में अगर गिवन है कि फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल है, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये वाला तरीके से आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। समटाइम्स क्लियरली लिखा होगा फ्लक्चुएटिंग बनाना है, चाहे कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चंस में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इट इज़ डिपेंड ऑन यू कि आप किस ढंग से बनाओ। बेटर है आप इसको बना लो, एक ही जगह बन जाएगा, 2 लेजर्स बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन्स उतने ही होंगे, सिर्फ यहाँ पे 2 लेजर्स आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे और कुछ नहीं है, ताकि यहाँ पे ओरिजिनल कैपिटल्स इसका यहाँ पे बैठा रहे। बाद बाकी जो ड्यूरिंग द ईयर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका हम समरी यहाँ पे इस अकाउंट में दिखा देंगे। देन जब अकाउंट्स बनाते हैं तो अंत में हम क्या करते हैं? क्लोजिंग करते हैं। अब क्लोजिंग फिगर इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि बैलेंसिंग फिगर आपका कितना है। अगर इस साइड में बैलेंसिंग आता है तो बैलेंस सीडी हम यहाँ लिख देंगे, अगर बैलेंस सीडी यानी कि बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आता है तो बैलेंस सीडी यहाँ लिख देंगे, और इसी को हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और फिर अगले साल जब अकाउंट बनेगा तो वही, अगर क्रेडिट बैलेंस आया तो हम यहाँ पे दिखा देंगे, डेबिट बैलेंस आएगा तो हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो नॉर्मल तरीके से बेसिक जो फॉर्मेट था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का और कैपिटल अकाउंट बनाने का, ये दोनों फॉर्मेट हमने दिखा दिया आपको। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल भी दिखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का। आज फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो आते हैं इलस्ट्रेशन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा ABC 3 पार्टनर्स हैं, वह पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:4। जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम मार्क करके चलते हैं। जो तीनों ABC है उनका जो रेशियो है 3:3:4। अब पार्टनरशिप डीड में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ड्राइंग्स का पे जो इंटरेस्ट है हमारा वो है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अगर कोई लोन है तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा 6% पर एनम। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड में अगर कोई चीज़ नहीं लिखा होता है तो फिर उसके लिए हमें क्या प्रोविजंस चेकआउट करना पड़ता है, पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा वो क्या गाइड करता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे अकाउंटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का रेट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या रेट है, पार्टनर्स का अगर लोन है तो उसका क्या रेट है। देन आगे ए अलाउ